बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है करंट्स के बारे में। मैंने आप लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट है वो आप लोगों का फ़िज़िकल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इनलैंड वाटर पे जो है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में डेंसिटी के बारे में बताया था, ठीक है। जो डेंसिटी जो है वो किस तरह जो है वो इनलैंड वाटर में जो डेंसिटी जो है अफेक्ट करती है। उसमें एक उसका प्रेशर का था, डेंसिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन था, टेम्परेचर के साथ रिलेशन था, डिज़ोल्व सब्सटेंसेस के बारे में रिलेशन था और जो सस्पेंडेड सब्सटेंसेस के बारे में जो है वो रिलेशन था, ठीक है। ये 4 रिलेशन थे हमारे पास। और आज हमने जो पढ़ना है वो करंट्स के बारे में है, ठीक है। मतलब कि वाटर के अंदर करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या इनकी टाइप्स होती है, ठीक है। जो वाटर जो है अपकमिंग वाटर वेव होती है वो कैसी होती है, ठीक है। और वो जो है वो क्या क्या जो है वो वाटर बॉडी के अंदर जो है वो चेंज लेके आती है, ठीक है। और किस किस्म का वाटर बॉडी होगा, मतलब रिवर हमारे पास लेक्स होगा, लार्जर लेक्स होंगी या स्मॉलर लेक्स होंगी, उनमें किस तरह का जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जिस तरह करंट्स की टाइप्स हैं उसमें हमारे पास हम स्पेसिफिक कर देते हैं कि हमारे पास स्मॉल लेक्स होंगी या हमारे पास जो है ये लार्ज लेक्स होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमारे पास जो करंट्स है ना, जो देखिए हमारे पास जो स्मॉल लेक्स हैं, इसका मतलब क्या, उनका जो डेप्थ है, उनका जो सरफेस एरिया है, जो उनका मार्जिन है, जो उनकी वाटर करंट्स हैं उनके अंदर कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जो जिनका सरफेस एरिया, जिनकी डेप्थ, जिनका बॉटम मार्जिन वगैरह ज़्यादा है, उनके अंदर जो है वो हमारे पास जो करंट्स हैं उनके अंदर उसकी टाइप डिफरेंट होगी, ठीक है। और जो हमारे पास लार्जर होगा उनकी जो टाइप होगी हमारे पास जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास इसमें जो हम करंट्स हैं उसमें उसकी हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल और थर्ड हमारे पास जो है वो रिटर्निंग करंट, ठीक है। रिटर्निंग करंट्स को जो है हम अंडरटो करंट्स भी कहते हैं, मतलब वापसी का, ठीक है, अंडरटो, ठीक है। जो अब देखिए, जो हमारे पास सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास जो है वर्टिकल हमारे पास करंट वो करंट है जो हमारे पास जो है वाई एक्सिस में होता है, ठीक है, मतलब ऊपर को, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब होता है जो नीचे को, ऐसे, ठीक है। अब वो जो वर्टिकल करंट्स हमारे पास जो है ये इनलैंड लेक्स में होती हैं, ठीक है। अब उनमें जिनमें जो है हमारे पास जो है जिनमें लार्ज वाटर एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रेट लेक, जो ग्रेट लेक है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लेक्स में आती है, ठीक है। ग्रेट लेक जो हमारे पास है उनका जो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। वो हमारे पास जो हमारे पास है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक्स है ना, उनके अंदर जो है हमारे पास है ग्रेट लेक्स आती हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसके अंदर जो है वो जो हमारे पास है ये वर्टिकल करंट, आप देखें कि एक पानी है ना, जो वो वाटर का जो वाटर है ना, वो अब जो है वो करंट जो है वो हॉरिजॉन्टल जाता है या वर्टिकल। ग्रेट लेक के अंदर जो हमारे पास है वो वर्टिकल जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस में जाएगा, ठीक है। वाटर जो मूव करेगा वो अपवर्ड जाएगा वाई एक्सिस में। हमारे पास एक्सिस होते हैं, ठीक है, डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द जी एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास प्लेन में होता है, जो हमारे पास वाई एक्सिस होता है वो अपवर्ड होता है, जो हमारे पास जी एक्सिस होता है वो हमारे पास जो है वो स्पेस में होता है, ठीक है। वो जो हमारे पास होता है वो स्पेस में होता है, ठीक। अब वो जो हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जो है वाटर जो ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ मूव करता है। क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डेप्थ भी ज़्यादा है। जो वाटर का जो करंट है वो ऊंचा होता है। अगर इसकी डेप्थ कम होगी पानी ऊंचाई पे नहीं जाएगा, ठीक है। आप देखें, अगर आप डैम देखें, डैम हमारे पास बड़े बड़े डैम होते हैं, पानी वहाँ से पीछे से प्रेशर डालते हैं टरबाइन से, वो क्या करता है, वो रन करती है, हमारे पास बिजली प्रोड्यूस होती है, हम हाइट से लेकर जाकर डालते हैं ना। अभी भी इसके अंदर हमारे पास जो करंट है वो ऊपर, जो वाटर करंट प्रोड्यूस होता है वो ऊपर को जाता है, ठीक है, वो अपर साइड पे जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अभी कहते हैं कि हमारे पास जो है, अब जब ये हमारे पास अभी ऊपर को जाता है ना हमारे पास, तो इसमें हमारे पास कुछ अनयूजुअल फिनोमिनाज होते हैं। अब उन अनयूजुअल फिनोमिना में हमारे पास कौन से, थर्मल, मॉर्फोलॉजिकल एंड हाइड्रोस्टैटिक सर्कमस्टांसेस। थर्मल का मतलब है हम जो है वो थर्मल टेम्परेचर, ठीक है। अब देखिए, आप जो है पीछे से पानी जाइए, अगर पानी का जो करंट है वो फुल प्रेशर के साथ आ रहा है ना, अगर वाटर करंट किसी चीज़ पे जाके पड़ेगा ना तो क्या होगा, वो क्या करेगा, वो जो हमारे पास जो वाटर की जो एनर्जी है ना, वो जो हमारे पास वो जो एनर्जी है वो उसको थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास जो है हम जो अपनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, वो पानी से ही बनती है ना हमारे पास। हम पानी को क्या करते हैं, हम पानी ऊपर जाता है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में जाके फिर हम क्या करते हैं, पानी गिराते हैं टरबाइन पर, टरबाइन से फुल प्रेशर पड़ता है, वो देखें वो जो एनर्जी है हमारे पास फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है।
मॉर्फोलॉजिकल, उसकी हमारे पास उनकी मतलब शेप चेंज हो जाती है। और हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक सर्कमस्टांसेस, मतलब हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पानी ज़ोर से पड़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर से क्या होता है, हमारे पास टरबाइन चलती है, वो टरबाइन फिर क्या करती है, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो वाटर है वो वेस्ट नहीं होता, वो वाला, वो जो हमारे पास वाटर है वो जो है वो वेस्ट नहीं होता। वाटर को हम उसको, वो हमारे पास पानी वैसे का वैसे ही रहता है, बस हम क्या करते हैं कि हमारे पास स्टोरेज ज़्यादा होती है, हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, हम उस पानी को क्या करते हैं, पीछे से प्रेशर से फेंकते हैं, पीछे से क्या करते हैं हम जो है वो प्रेशर से फेंकते हैं। वो क्या करता है, वो जो प्रेशर थर्मोस्टैटिक प्रेशर होता है हमारे पास जो है, और अब हमारे पास जो प्रेशर है वाटर का, हमारे पास वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो टरबाइन पे पड़ता है, टरबाइन चलती है, टरबाइन घूमती है, घूमने से क्या होता है, हमारे पास फिर बिजली बनती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है, अब इसमें जो है हमारे पास जो है, उसने कहा कि हमारे पास अप वेलिंग ऑफ द वेव्स है, ठीक है, जो डीप सोर्सेज में उसने हमें बताया है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है अब पे हमारे पास जो है वो पानी अप वेलिंग ऑफ वेव मतलब है जो वेव्स है हमारे पास वो ऊपर उठती हैं। जब ऊपर उठती है ना, जब वो वापस जब नीचे आएगी ना, वापस ज़मीन पे आएगी, तो वो उसके साथ उसका वाटर का स्पेसिफिक प्रेशर होगा, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक प्रेशर होगा, फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या करेगी, वो फोर्स जो है फिर हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है, क्योंकि अब देखें, अब वो जो ऊपर जाएगी ना, वो जो ऊपर जब हो जाएगी वेव, तो क्या होगा फिर हमारे पास, जब अब देखें आप चीज़ को, अगर आप चीज़ को ऊपर करके फेंकेंगे ना, ऊपर अगर आप ज़ोर से फेंकेंगे तो जो चीज़ है ना उतनी ही गहराई में आके गिरेगी, जितनी आप फोर्स लगाएंगे, जितना आप ऊपर चीज़ फेंकेंगे वो जो है वो उतनी ही गहराई में आके गिरेगी। अगर आपने चीज़ फेंकी है तो वो फ़ौरन नीचे, वो चीज़ वो कम कम गहराई में जाके गिरेगी, ठीक है। अब आपके पास जो ग्रेड लेयर का सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या, आपने जो वेव है वो वेव आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर गई है, जब वो वापस आएगी तो वो डीप सोर्स में जाएगी, ठीक है, उसके डेप्थ तक, उसकी जो है वो ऑलमोस्ट डेप्थ तक में जाएगी, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल करंट तो हो गया, अब हमने पढ़ना है हॉरिजॉन्टल करंट, ठीक है। जो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल करंट है ना, हमारे पास जो है ये हमारे पास लेक्स में कॉमन है, क्योंकि हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है। हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये एक्स एक्सिस में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया जो है वो सरफेस एरिया जो है इसके अंदर हमें, अगर सरफेस एरिया कम भी होगा ना, अगर सरफेस एरिया जो है वो कम भी होगा ना, तो उसके अंदर भी जो हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है जो हॉरिजॉन्टल लेग हमारे पास हॉरिजॉन्टल करंट है ना, ये उसके अंदर भी होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में जाना है। पानी जो है वो कम सरफेस एरिया, तो पानी स्मूथली जा रहा है, पानी जो है वो सीधा सीधा उतर जाएगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक्स एक्सिस में प्लेन में जाना है, ठीक है, सीधा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें हमारे पास क्या, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हॉरिजॉन्टल में हमारे पास है वो सरफेस एरिया होगा उसका कम होगा, लेकिन अगर वर्टिकल में उसका जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको जो सरफेस एरिया होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए अभी जो हमारी हमारी हॉरिजॉन्टल है ना, अभी हमारे पास प्रोड्यूस क्या होती है, ये हमारे पास विंड से हवा आती है, देखिए पानी जो है, हवा आती है, पानी की लहरें वाटर वेव्स मूव करती है ना, वाटर करंट्स मूव करते हैं ना, ठीक है। अभी क्या करती हैं, अभी मॉडिफाई करती हैं शोर लाइन को। अब देखिए वो जब देखिए वाटर करंट्स पीछे से आता है ना, वाटर करंट्स पीछे से आता है तो वो क्या करती है, शोर कटिंग करती हैं, वो शोर कट होता है ना, वो शोर लाइन कट होती है, वो क्या करते हैं फिर वो शोर कट होने के साथ क्या होता है, उसकी डेप्थ में जाता जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था शोर कटिंग के अंदर जो है, मैंने आप लोगों को जो है ये बताया था, ठीक है, वो उसकी डेप्थ में जाता जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास डेप्थ में जाने के बाद डेप्थ में या उसके बेसन में जाता है। देखिए पानी जो है पीछे से जितने प्रेशर से आ रहा है ना, जितने प्रेशर से आ रहा है, अगर उसका सरफेस एरिया कम है तो वाटर जो वेव है हमारे पास है वो करंट है वो हॉरिजॉन्टल जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्या करेगा, उसके जाके शोर लाइन पे लगेगा। जब शोर लाइन पे लगेगा तो हमारे पास शोर कटिंग होगी हमारे पास, ठीक है। वो क्या करेगा, रन ऑफ मटेरियल जो इरोजन होगी हमारे पास, ठीक है। जो फिर हमारे पास जो वेजिटेशन वगैरह होगी वो क्या करेगी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या उसके बेसन में जाके हमारे पास उसके जो बेसन हैं उसमें जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। और मैंने जो बेसन में जो डिपॉजिट मटेरियल थे मैंने उसके आप लोगों को सोर्सेज बताए थे, इरोजन, रन ऑफ मटेरियल, कटिंग, हमारे पास शोर कटिंग हो गया, फिर हमारे पास वेजिटेशन हो गया, फंगस हो गया, फिर मार लेक्स हो गया। मार लेक्स हमारे पास जो है हमारी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनती हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है वो रीजन्स हैं। हॉरिजॉन्टल जो वेव्स हैं वो हमारे पास जो है ये इससे प्रोड्यूस होती हैं, हवा से। हवा पीछे से आई है, ठीक है। हवा अगर तेज़ चली है तो वो जितनी स्पीड से हवा चलेगी वो उतनी ही प्रेशर जाकर वो जो है वो उसके शोर पर जाकर वो वेव लगेगी, वाटर करंट लगेगा। उसके बाद वो करंट क्या करेगा, वो शोर लाइन को क्या कर देगा, मॉडिफाइड कर देगा, चेंज तो आ जाएंगे ना उसके अंदर, उसके और बार बार आके जो है वो लग रहा है।
हमारे पास फिर रिजेस बन जाते हैं, दरारें आ जाती हैं। पता चलता है, पत्थरों पे निशान पड़ जाता है कि यहाँ पे आगे जो पानी है, वाटर का करंट है, बार बार आगे यहाँ पे टकराता है, ठीक है। इससे क्या टकराता है, इससे क्या होता है, पत्थर टूटने लगते हैं, ठीक है। वो पत्थर टूटते हैं, तो उसके बाद क्या, टूटने के बाद वो क्या होता है, वो उसकी डेप्थ में जाते जाते हैं, ठीक है। उसकी क्या है, उसकी जो है वो डेप्थ में जाते जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अब देखें ये हमारे पास जो है ये कि अब हमारे पास हम ये क्लेम करते हैं कि हमारे पास जो है कि अब देखिए हमारे पास जो लेक्स हैं, हमारे पास सबसे जो हमारे पास जो लार्जेस्ट लेक्स में आती है वो हमारे पास जो है वो ग्रेट लेक्स हैं, ठीक है। हमारे पास जो है उसकी जो लेक है वो ग्रेट लेक्स है। अब उसने बताया कि इसके अंदर जो ग्रेट लेक है ना, उसकी जो हमारे पास जो है ना वो सरफेस वेलोसिटी, मतलब कि जो सरफेस है जो उसकी वो वेलोसिटी के मतलब जो है वो कितने कितने जो हमारे पास जो है वो कितना जो उसका डिस्टेंस है पर टाइम, ठीक है। डी/टी हमारे पास वेलोसिटी होता है, मतलब रेट ऑफ डिस्टेंस के उस कितने टाइम पीरियड में कितने सेकंड लगता है उसको जो है वो डिस्टेंस कवर करने में, दिस इज़ कॉल्ड द वेलोसिटी, ठीक है। अब कहते हैं हमारे पास जो सरफेस वेलोसिटी है ना ग्रेट लेक्स की हमारे पास, वो हमारे पास 5% है, ठीक है। हमारे पास क्या है, 5% है लार्जर लेक्स की। लेकिन अगर आप हमारे पास स्मॉलर लेक्स देखें तो उनकी जो हमारे पास सरफेस वेलोसिटी होगी हमारे पास 5% लेस होगी। क्यों, रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है वो रीज़न ये है हमारे पास, रीज़न ये है हमारे पास कि जो हमारे पास ग्रेट लेक है उसको जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, ठीक है। जो उसका सरफेस एरिया वो ज़्यादा है, उस पर जो है वो विंड एक्शन ज़्यादा होगा। जितनी आप खुली जगह होगी ना, हवा उतनी ज़्यादा आएगी, जितनी जगह छोटी होगी ना, हवा उतनी कम आएगी। आप देखिए एक जो है किसी का घर है वो कनाल पे है, और एक किसी का कि एक इसका जो घर है, एक किसी का घर है वो जो है वो थोड़ी सी जगह पे है, तो हवा वहाँ पे होगी, जहाँ हवा उस जगह भी होगी जहाँ पे जो है हमारे पास जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा है, ठीक है, जगह ज़्यादा है, हवा हमारे पास जो है उस जगह पे होगी, ठीक है। तो अब इसमें जो है हमारे पास जो है कि अब इसमें हमारे पास जो है वो उसका, अब जो हमारे पास लार्जर लेक्स है ना उसका जो हमारे पास जो उसकी सरफेस वेलोसिटी है वो 5% इंक्रीज़ है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास हमारी स्मॉलर लेक्स हैं ना उनकी जो हमारे पास वेलोसिटी है ना वो 5% लेस है। रीज़न क्या है, उनका जो है वो सरफेस एरिया और डेप्थ की बेस पे, ठीक है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास जो वाटर करंट्स हैं वो हाई होंगे, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल चलेगी, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है वो हमारे पास जो करंट्स होंगे हमारे पास वो वर्टिकल होंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर आप देखें जो हमारे पास, अगर आप वेलोसिटी देखें ना, सरफेस वेलोसिटी देखें अगर आप ओशंस की, तो हमारे पास है 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वो नॉर्थ साइड पे है, ठीक है। उसकी जो सरफेस वेलोसिटी का जो उसने एंगल बताया है वो 45 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ साइड पे जो है 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका एंगल बनता है, ठीक है। वो एंगल आपको बताता है कि ये एंगल बताता है, फिर हम एंगल से जो है उसकी हम जो है फिर हम पता लगाते हैं करंट्स हमारे पास वर्टिकल था या हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ओशन जो है, ओशन का सरफेस एरिया हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, इसका मतलब है वहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल करंट नहीं होते, वहाँ पे हमारे पास जो है वर्टिकल करंट्स होते हैं। जो वाटर वेव्स हैं वो ऊपर, वो हमारे पास जो है अब वो ऊपर वाली साइड में मूव करती हैं। अगर आप नेट पे भी देखें ना, सर्च भी करें, तो आप लोग को पता चलेगा जो हमारी वाटर वेव्स हैं ये जो ओशन वगैरह में जो हमारी पानी ले रहे थे वो ऊंची होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये लेक्स में हैं, अगर इन वाटर वेव्स को अगर आप नहरों वगैरह में देखें तो पानी जो लहरें हैं इतनी ज़्यादा वो ऊंची नहीं होती, ठीक है। वो बड़ी स्मूथली चल रही होती है। रीज़न हमारे पास एक ही जो है वो सरफेस एरिया, ठीक है। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो है जो, अब देखिए उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि हमारे पास जो है ना वो 2% जो है विंड प्रोड्यूसिंग है हमारे पास। जो हमने कहा ले, अगर हम ओशन में देखें ना तो हमारे पास जो लेक जो हमारे पास जो सॉरी अगर हम ओशन में देखें ना तो हमारे पास जो है वो सरफेस वेलोसिटी है वो उसकी 2% है। लेकिन अगर आप लेक्स में देखें, अगर जिन लेक्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है उनका 5% ज़्यादा है, और जो हमारे पास लेक्स हैं उनका सरफेस एरिया स्मॉलर है, उनके पास हमारे पास क्या है, उनका जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो हमारे पास जो है 5% जो है वो लो है, लेस है। रीज़न हमारे पास क्या है, रीज़न हमारे पास है हमारी सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, स्ट्रॉसमैन स्ट्रॉमस्टन, ठीक है। 1907 में उसने रिपोर्ट किया, उसने रिपोर्ट किया ये उसने सिर्फ, अब देखिए लिम्नोलॉजी मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम एक लेक का बताते हैं, ओवरऑल नहीं बताते, हम लोग सिर्फ एक लेक का ओवरव्यू देते हैं। क्यों, हर लेक के बॉटम डिपॉजिट, इक्वेटिक फाना, फ्लोरा, वेजिटेशन, पीएच, न्यूट्रेंट्स, मिनरल्स, ये सारे सजा वो डिफरेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका ओरिजिन डिफरेंट होता है, उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। जो रन ऑफ आ रहा होता है वो डिफरेंट लोकेशन से आ रहा होता है, ठीक है। अब उसने हमारे पास जो लेक ली उसने ली ओकोबॉजी, ठीक है। उसने कहा कि इसमें जो हमारे पास जो विंड है ना, हवा है,
जो हमारे पास है वो 800 फीट पर मिनट जो है वो 800 फीट पर मिनट जो है वो 1 मिनट के अंदर 800 फीट, ठीक है। 800 फीट जो है वो वाटर करंट जो करंट प्रोड्यूस करती है वो 25 फीट का होता है, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट्स हैं ना उनकी भी डेप्थ होती है, ठीक है। कि हमारे पास जो जो हमारे पास वाटर करंट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारे पास हवा है, हवा हमारे पास जो कितने मिनट में जो है वो कितने फिट गहरी चली है। गहरी का मतलब है कितने प्रेशर से चली, जितनी गहरी चलेगी उतना उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं। अब उसने कहा है कि इसके अंदर जो विंड चली है वो 800 फीट पर मिनट, 1 मिनट में 800 फीट, 1 मिनट में हमारे पास 800 फुट जो हमारे पास है हमारी गहरी जो है वो, ठीक है। हमारे पास करंट प्रोड्यूस हुआ, जो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हुआ 800 फीट विंड का चलना था हमारे पास है वो 25 फीट, 800 फुट की जो हवा चली है गहरी 1 मिनट के अंदर अंदर, उससे जो हमारा वाटर करंट प्रोड्यूस किया वो 25 फीट का, ठीक है। 25 फीट है 1 मिनट में, ठीक है। तो उसने कहा है कि जब हमारे पास इसके बाद क्या होगा, हमारे पास थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होगी। थर्मल सर्टिफिकेट मतलब उसका जो लेयर्स बनेंगी उसके टेम्परेचर वाइज होंगी। अगर आप ऊपर अगर आप देखें कोई लेयर देखें, अगर आप उसको ऊपर अगर आपको जो है ना वो अपर साइड उसकी अपर लेयर होगी ना उसकी शोर लाइन वाले, उसको आपको ठंडा पानी लगेगा। लेकिन अगर आप उसके बाद क्या अगर आप गहरा दबाएंगे तो आप कहेंगे वाटर जो है मॉडरेट है, लेकिन अगर आप उसके डेप्थ में चले जाते तो पानी तो वहाँ पे गर्म होता है बिल्कुल। क्यों? वहाँ पे जो है लाइट नहीं होती, ठीक है। जो डिकम्पोजर मटीरियल होता है ना, हमारे जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो जो है वो हमारे पास जहाँ पे सफोकेशन क्या करते हैं, हबस होता है ना, क्या करते हैं वो टेम्परेचर जो है वो कम कर देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वहाँ के जो उनका जो टेम्परेचर है वो लो होता है, हमारे पास जो पानी होता है वहाँ पे जाकर जो है वो गर्म होता है। अपर साइड पे जो है वो हमारे पास क्योंकि वाटर करंट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, सनलाइट पड़ी होती है, फिर हमारा डायरेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट के साथ इसका एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है वो थर्मोस्टैटिक होती है। हम फिर हम जो है लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि लिमनियन हाइपोलिमनियन, ठीक है, हम लेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। हमारे पास अपर साइड मेटालिमनियन, फिर हमारे पास जो था वो हाइपोलिमनियन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इसकी जो थर्मस जो हमारे पास स्ट्रेटा बनता है ना, लेयर्स बनती हैं हमारे पास जो फिर उसका जो हमारे पास जो है फिर उसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है विद द रेफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। अब कहता है कि हमारे पास जो है ना ये विंड वेलोसिटी, ठीक है, मतलब कि विंड जो है वो कितना ट्रैवल 1 मिनट के अंदर या पर सेकंड में जो है विंड जो है वो कितना जो है वो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इंक्रीज़ करती है जिस तरह क्यों ये हमारे पास जो विंड वेलोसिटी है ना, ये जैसे जैसे वाटर मूव करते हैं हमारे पास विंड वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। देखें पानी जब मूव करेगा, वाटर की अपनी भी तो वेलोसिटी है ना, वाटर की अपनी वेलोसिटी है, अपनी फोर्स है, ठीक है। वाटर की अपनी वेलोसिटी है, जैसे जैसे वाटर मूव करेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि जब वाटर मूव करेगा तो उसके साथ जो और एयर शामिल होगी, ठीक है। जब वाटर मूव करेगा उसके साथ और एयर शामिल होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। क्या होगा फिर वाटर और तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। अब देखें अगर आप बीचेस वाली साइड पे ओशन में जाएँ ना, कराची जाएँ, वहाँ पे हवाएं चलती हैं, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। क्यों? वहाँ पे उनके पास समंदर है, ठीक है। और समंदर क्या करता है, वहाँ पे हवा चलती है, तो वो जो हवा है फिर जाके वो जो ओशन के करंट्स हैं उनके साथ जाके टकराती है, ठीक है। पानी की अपनी वेलोसिटी भी है, ठीक है। वो जो वेलोसिटी विंड की वेलोसिटी वो भी उसके साथ जाके मैच करती है, ठीक है। वो भी उसके साथ जाके मैच करती है और फिर क्या होता है वो मैच करती है तो फिर क्या होता है दो डबल वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल वाटर की अपनी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, अगर और विंड की वेलोसिटी वहाँ पर 10 है, तो देखें 6 और 10 के तरफ एड 16, मतलब जो वाटर की जो वेलोसिटी है वो डबल टाइम से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा है कि अगर आप जो वाटर की जो वेलोसिटी है आप उसको जो स्टडी कर सकते हैं वो डेप्थ के साथ भी, जितनी गहरा होगा ना आपके पास, ठीक है, जितना आपके पास डेप्थ ज़्यादा होगी ना जितनी आपके पास डेप्थ ज़्यादा होगी जितनी आप डेप्थ इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी का उतना ही इंक्रीज़ करेगी। देखिए आप जितना आप डेप्थ में उतरते जाएंगे ना आपको उतनी फोर्स लगेगी, ठीक है। वाटर की जो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी जैसे उसकी डेप्थ इंक्रीज़, क्यों? क्योंकि जितनी वेलोसिटी जैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी जो करंट होगा बस उतना ही इसकी डेप्थ में जाएगा, ठीक है। अगर डेप्थ कम है तो जो है वेलोसिटी जो है वो इतनी नहीं, क्योंकि जब जो फिर वो नीचे से भी प्रेशर पड़ता है ना,
ठीक है। नीचे से भी प्रेशर पड़ता है, वो क्या करता है, वो डेप्थ से क्या होती है, फिर डेप्थ जो है कुछ डेप्थ से भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है, नीचे से प्रेशर पड़ता है, फिर क्या होता है वो डेप्थ का प्रेशर भी साथ पड़ता है वाटर की अपनी वेलोसिटी पे, फिर वो क्या करते हैं हमारे पास ये जो प्रोसीजर है हमारे पास है वो डबल हो जाता है। अब उसने कहा कि हमारे पास हमने टेबल बनाया है इसका, ठीक है। अब देखो उसने कहा विंड वेलोसिटी जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास माइल्स पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर जो है वो कितनी माइल्स है वो विंड, अब देखिए 5 है, 5 माइल्स पर आ रहा है। अब जो हमारे पास जो सरफेस वाटर जो मूवमेंट कितना होगा वो हमारे पास जो फीट्स पर मिनट के फुट फीट्स पर मिनट, ठीक है, वो हमारे पास 13 है। विंड वेलोसिटी में माइल्स पर हमें 5 है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो 13 है। अगर आप उसकी परसेंटेज देखें तो हमारे पास जो है वो 3 है। दूसरा उसने फिर कहा कि हमारे पास जो है वो 30 है माइल्स पर आवर में उसकी जो हमारे पास विंड की वेलोसिटी है, लेकिन हमारे पास जो सरफेस वाटर का जो रेट है फुट पर मिनट्स में है, ठीक है, हमारा 20 है। और हमारे पास जो परसेंटेज आई है वो हमारे पास है वो 1 आई है, ठीक है। अब सेकंड उसने में कहा है कि हमने डेप्थ लिया और साथ में हमने लिया परसेंटेज ऑफ द वाटर वेलोसिटी, डेप्थ का और वेलोसिटी। पहले उसने विंड वेलोसिटी लिया, फिर उसने सरफेस वाटर लिया और परसेंटेज लिया, 3 ली। दूसरे कॉलम में उसने डेप्थ लिया और उसने सरफेस वाटर की वेलोसिटी ली, ठीक है। डेप्थ हमारे पास 10 फुट है, जो तो हमारे पास जो वाटर वेलोसिटी होगी वो 60 है। इधर से देखिए अब हमारे पास डेप्थ हमारे पास ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 25 पे आ गई है, ठीक है, समझ आ गई है। डेप्थ देखिए हमारे पास जब डेप्थ इंक्रीज़ हो गई है तो हमारे पास जो वेलोसिटी है जो हमारे पास जो कम हो गई है, ठीक है। हमारे पास जो वेलोसिटी है 25, अब डेप्थ देखिए हमारे पास डेप्थ कम थी तो पानी उतना ही गहरा जाएगा, ठीक है। जितनी डेप्थ ज़्यादा होगी वाटर को अंदर तक जाने में उतना ही मुश्किल होगा। अगर एक जो है वो झील गहरी है ना तो लोग उसके अंदर नहीं उतरते, क्यों, क्योंकि जो है वो गहरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जो है वो लाइफ सर्वाइवल करने के चांसेस बहुत कम है। अगर गहरी नहीं तो लोग आसानी से उतर जाते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो लेक से का जो हमारे पास जो है वो लार्ज आउटफ्लो होगा या लार्ज इनफ्लो है, जो लार्ज हमारे पास है वो आउटफ्लो है, ठीक है। इसमें किया है कि हमारे पास जो है वो विंड एक्शन की वजह से नहीं होता, पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो जो हमारे पास है वो विंड एक्शन की वजह से नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो है अब कहता है ये हमारे पास क्यों नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो है वो जो हमारे पास जो लेक्स हैं उनका सरफेस एरिया रिवर्स जो हमारे पास है वो कम होता है, ठीक है। तब उसने कहा कि अब देखिए कि हमारे पास क्या है, अब रीज़न हमारे पास क्या है, दिस इज पर्टिकुलर ट्रू फॉर दोज लेक्स विच आर एक्सपेंशन ऑफ द रिवर, जो रिवर्स की वजह से जो है एक्सपैंड हुई हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि उसने कहा है कि हमारे पास जो है कि जो हमारे पास जो सरफेस वाटर की जो सरफेस एरिया है वो ड्रिफ्ट करता है। अगर आप रिवर्स पे जाएँ ना तो जिस तरह अगर आप रिवर रावी पे जाएँ तो आपको देखें कि आपको जो है गर्मियों में आपको उसके अंदर पानी मिलेगा, सर्दियों में उसके अंदर जो है पानी नहीं मिलेगा, वाटर लेवल ड्रिफ्ट कर जाता है, ठीक है। इस वजह से उसने कहा जो आउटफ्लो और इनफ्लो है वाटर डेंसिटी पे जो है वो या विंड डायरेक्शन पे जो है वो नहीं करता। वाटर का आउटफ्लो या इनफ्लो हमारे पास है वो रेन पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि जो रेनफॉल है हमारे पास वो नेचुरल रिसोर्स है। जो विंड होगी हमारे पास जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेके आएगी, आपके पास जो विंड होगी वो हमारे पास इरोडेड मटेरियल लेके आएगी, ठीक है, रन ऑफ मटेरियल लेके आएगी, उसके साथ पानी बहुत कम होता है, ठीक है। हवा जब चलती है तो देखें जब आंधी आती है तो मिट्टी आती है, उसके साथ पानी नहीं आता, ठीक है। इसलिए हमारे पास वाटर का जो आउटफ्लो इनफ्लो है वो हमारे पास विंड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्यों, ये डिपेंड करता है वाटर ड्रिफ्ट पे। वाटर ड्रिफ्ट हमारे पास समर सीजन में पता है, वाटर ड्रिफ्ट हमारे पास समर सीजन में उसका लेवल ज़्यादा होता है, और जो हमारे पास जो विंटर्स में वाटर लेवल जो हमारे पास लो होता है। रीज़न हमारे पास क्या है कि हमारे पास रेनफॉल जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये हमारे पास जो जनरल वाटर करंट्स हैं इसकी वजह से जो है हमारे पास है ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमारे पास जो रेनफॉल है हमारे पास वो वाटर करंट्स पर डिपेंड करता है। जो विंड है वो जो है वाटर करंट्स पर जो है वो डिपेंड जो है वो नहीं करता, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो हमारे पास थर्ड टाइप रहेगी करंट की, हमारे पास रिटर्निंग करंट्स हैं, वो इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें से जो है वो कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग जो है मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का हाफ़ हो चुका है, हाफ़ जो है वो इंशाल्लाह जो है हम वो कल पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।